बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की। चलना है रो, धोबी मार रो है, बहुत प्रयास कर रहा है उसे हटाने का, चलाने का, पर धोबी नहीं चल रहा कि उसे तो मालूम है कि भाई मैं तो बंद गया हूँ, मुझे बांध दिया। अब वो गधा नहीं हटने का वहां से मन कर रहा, तब तक वही संत आ गए, बोले काहे को पागल है। तो धोबी ने कही बाबा जी तुमने तो ऐसा छू मंत्र बता दो, गधा में रोड जहां से चली ना रो। तो कही तू पागल है, तूने 7 बार हाथ घुमाया था, अब फिर 7 बार हाथ घुमा दे, पहले सीधा घुमाया अब उल्टा घुमा दे 7 बार, इसके पैर में और जिस वृक्ष में घुमाया था दोनों में, ये समझ जाएगा कि मैं अब खुल गया हूँ, चलने लगेगा। तो धोबी ने फिर 7 बार हाथ घुमाए दियो, गधा भाजल लो। तो महाराज उसी प्रकार से हमारा ये मन है, इस मन को अगर तुमने अच्छे कामों में बांध दिया, बुरे कामों से हटा के, तो ये मन बंध जाता है, फिर निकलने वाला नहीं है। तो जितना हो सके उतना हमें इस मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, सत्संग में, कीर्तन में, कथा भागवत में। पर कौन लगाता है? दुनिया में आए सारी धन दौलत माया इकट्ठी करके रख रहे, मत यही मालूम पड़ रहा है मानो जब मरेंगे तो सब पुटरिया बांध के संग ही ले जाएंगे। भगवान ने बहुत बढ़िया करो जो कफन में जेब नाए बनवाई, और काउ तरह से कफन में जेब होती तो मेरे भैया मरवे तो पहले आदमी 100 रुपया भर के धर ले तो जाई कफन की जेब। सारी जिंदगी कमाया, बैंक में इकट्ठा किया, लेकिन कभी ये नहीं जाना कि 10 रुपए दान कैसे होते हैं, दीन दुखियों की सेवा कैसे होती है। धन की 3 गति बताई है, विद्वान कहते हैं धन की 3 गति होती है, दान, भोग और विनाश। और कहां तक समझाना, और सच कहा जाए तो वक्ता को परीक्षित जी कथा कहने में तभी आनंद आता है जब पांडाल में श्रोतागण भरपूर हो, तब वक्ता को जो शब्द नहीं याद होता है वो भी याद आ जाता है कहते कहते। लेकिन तुम्हारे तो इतनी देख के हमें तो बुखार आ जाते जगत दीप बैठे, तो क्या करे, इतना चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर भी आने को लोग नहीं मन कर रहे। महाराज तो धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान की, दूसरी गति है भोग की। दान करने के अनेक रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं। कहने का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा ला के मुझे दे जाइए, दान करने के अनेक रास्ते हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी, उसमें दान करिए। किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, उसे दान करिए। कोई संत महात्मा भिखारी है, उसे दान करिए। अनेक रास्ते हैं दान करने के। अगर दान भी न कर पाओ तो भोग करिए। भोग का मतलब ये नहीं कि रोज ही ना शाम को देसी पहुआ लगा लो, हाँ, भोग का मतलब ये नहीं है कि महाराज उल्टे काम करो, उल्टे कर्मों में पैसा खर्च करो। भोग का मतलब है अच्छे भोजन करो, अच्छा मकान बनवाओ, अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा काम, अच्छा उपयोग करो उस धन का, अच्छा उपयोग। और अगर दान भी नहीं करे, भोग भी नहीं करे, तीसरी गति है नाश की। परीक्षित जी उसके बाद नाश होना है, फिर कुछ नहीं होना। जो तुमने धन कमाया है इसका नाश होना है। वो नाश कैसे होना है? हम और आप तो चले जाएंगे कमाते कमाते, हैं? कभी नहीं सीख पाए कि दान कैसे किया जाता है। यमराज आए, हमें लेके चले गए, हम चले गए, यमराज हमें ले गए, हमारा कमाया हुआ पैसा बैंक में जमा का जमा रह गया कि नहीं? और तुमने अपने जीते जी कमाते कमाते कभी दान धर्म करना नहीं सीख पाए। अब तुम तो चले गए, अब तुम्हारे जाने के बाद नाती बेटा रह गए। अब तुम देखने आओगे नाती बेटा तुम्हारी कमाई हुई मेहनत की दौलत से शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, बेस्याएं नचाएंगे, भागवत करवाएंगे, क्या देखने आओगे? कोई देखने नहीं आता है। तो यहाँ से सब जाने भैया, जाते जाते कुछ ऐसे दान धर्म करिए जो हमें वहां पर भी फल मिल सके। वहां मालिक के यहाँ जाओगे तो क्या जवाब दोगे? यही दोगे, भगवान हम कमाते रहे और बस मीट मछली अंडा शराब में पैसा खर्च करते रहे।
यही जवाब देना है और फिर कुछ नहीं दे पाओगे, नरक में घूंस दिए जाओगे। ये मकान तुम्हें मिला ही को तुम्हारे बाप का पट्टा नहीं है, बाप का बेनामा नहीं है, ये किराए का मकान दे दिया है मालिक ने हमें। इस किराए का मकान का थोड़ा भी ख्याल रखो। बड़े बड़े यहाँ से गुजरे जो यहाँ के जो जहाँ के माली थे, और सिकंदर जब गया घर से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर बादशाह इतना बड़ा राजा दुनिया से गया तो हाथ खाली गया, कुछ हाथ न लाया न लेके गया। नंगे आए जगत में कछु न लाए साथ, और सब यही पड़ो रह जाएगो बाबरे जाएगो खाली हाथ। सब यही का यही रह जाएगा, खाली आए खाली चले जाओगे। घोर घमंड में घूमे फिर रहे हो, इसलिए जाग जाओ भैया। ये संसार रात्रि का सपना है। जैसे महाराज रात्रि में हम और आप एक सपना देखते, सपने में सब अपने, आंख खुलते ही कोई अपना नहीं होता, उसी तरीका से संसार सपना है। अगर कोई है अपना तो वो है मालिक परमात्मा, उसके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातों पे गौर न करेंगे, सीधे चलेंगे भगवान की कथा की तरफ। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारविंद से कथा का श्रवण पान कर रहे थे। महाराज कथा श्रवण कर रहे थे, और कथाएं देखिए एक नहीं है, अनेक कथाएं हैं, है ना। तो अनेक कथाएं हैं, उस हिसाब से कथाएं श्रवण कराई जाएंगी। अभी कथा चल रही थी माखन चोरी लीला। भगवान कन्हैया ने माखन चुरा चुरा के खाया, लूट लूट के। और परीक्षित महाराज, माखन को चुराने का कारण क्या था भगवान का? क्या कन्हैया भूखे रहते थे? क्या उनके घर में माखन नहीं था? सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्हें माखन चुराना पड़ा। क्यों? हमारे और आपके हित के लिए। इसलिए क्योंकि कंस अत्याचार करता था, उनके डर की वजह से गोपियां मथुरा में माखन ले जाती थी बेचने। तो कन्हैया उन्हें समझाया और कहा मान जाओ, ये दूध दही माखन खाओ और खवाओ अपने बच्चों को। दूध दही माखन घी की ताकत ही अलग होती है, इसलिए खाओ। लेकिन गोपियां नहीं मानी, डर की वजह से माखन बेचने गई। लेकिन भगवान ने सोची अब ये नहीं मानेंगी, अब हमें चोरी करवे ही पड़ेगी। तो भगवान ने फिर चोरी का करना आरंभ किया, मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। धन्य है मेरे प्रभु को, यदुनाथ को। इसी के कारण कुछ लोग जो अपने दूसरे धर्म को बना के बैठ गए, वो हमारे कृष्ण को, हमारे भगवान कन्हैया को चोरी का लाछन लगाते हैं। उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी जो हमारे कृष्ण को चोरी का लाछन लगाते हैं, बस उनसे केवल यही कहना है, हमारे कृष्ण जैसा बलवान योगी ऐसा उन जैसा होना न तो इस धरती पर हुआ था, न हुआ है और न आगे हो सकता है। हमारे हित के लिए हमारे प्रभु ने क्या नहीं किया। लेकिन चोर बताते, उन चोर बताने वाले लोगों को भगवान कन्हैया की शरीकत करना चाहते। अगर तुम शरीकत ही करते हो तो भगवान कन्हैया ने 5.5 दिन की उम्र में पूतना का वध किया, और तुम 5 दिन की उम्र में नहीं, 5 महीना की उम्र में मच्छर मार के दिखाए दो, तब वो समझे तुम बलधारी हैं। लेकिन फिर भी बराबरी। अरे भैया, कन्हैया ने चीर भी चुराए थे। देखिए संक्षेप में भगवान ने माखन चोरी लीलाएं की हैं। और शीला भाभी जो थी, एक गोपी शीला नाम की, यशोदा के पास सुलहाना लेके आई। यशोदा मैया ने उसे फटकार के भेज दिया। भगवान आके घर में बैठ गए थे, शर्मिंदा हो के गोपी वहां से चली गई। हुआ ऐसा, भगवान कन्हैया को एक दिन मैया ने देखा कि जहां पर माखन की मटकियां रखी हैं, छड़ी रखी, भगवान ने छड़ी उठाई, ताड़ ताड़ करके माखन की मटकियों में मार दी। मटकियां फूट गई। मैया यशोदा आई, देखो लाला तूने तो गजबई कर दियो हैं। दूसरे के घर में चोरी कत्तो में तो झूठ समझती, लेकिन तूने तो अपने ही घर में शुरू कर दी। अब तो नहीं छोड़ूंगी। भगवान भागे, बोले मैया का पागल है। अरे मैंने ये माखन की मटकियां नहीं फोड़ी, बहुत बचना चाह, पर भगवान नहीं बचे। तो नहीं बचे, मैया को क्रोध आ गया। यशोदा मैया ने, बताया जाता है, रस्सी को उठाया, कृष्ण की कलाई बांधने लगी। लेकिन भगवान की कलाई में 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। बताया जाता है यशोदा ने सारे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान की कलाई में 2 अंगुल रस्सी
कम पड़ गई। अब मैया बड़ी दुखी है रही है। मैया सोच रही है मेरे समझ में ना आ रही, लला मुटा जा रहे हो, रस्सी कम पड़ जा रही है। भगवान समझ गए यशोदा मैया परेशान है, मैया से कही है मैया तो ये बांध वो ना आवेला मैं तो सिखाऊं। भगवान ने अपने हाथ में रस्सी ली, प्रेम की डोरी से भगवान कन्हैया ने अपनी कलाई बनवाई। जो संसार को बांधने वाले, संसार को पालने वाले, वो आज अपनी मैया यशोदा के हाथों से बंधे हैं। बारे प्रभु, बारे प्रभु। अब भगवान को बांधा मैया ने, ऊखल से बांध दियो, ऊखल से बांध दिया है मेरी मैया। अब भगवान कन्हैया ने कहा करो, मन में विचार आयो यहाँ बंधे बंधे काम थोड़ी ना चलेगो, और भी काम करना है। दरवाजे पे 2 वृक्ष खड़े, इनका भी उद्धार करना है। तो मैया ने बांधो, भगवान ऊखल को लुढ़का तो वहीं पहुंच गए जहाँ 2 वृक्ष खड़े थे यशोदा के दरवाजे पर। वो वृक्ष कौन थे महाराज परीक्षित? ये वृक्ष कैसे बने थे, क्यों बने थे, आइए जरा। तो ये वृक्ष बने थे, ये बताया जाता है कुबेर के बेटे थे, जिनका नाम था नलकूबड़ और मणिग्रीव। ये वृक्ष कैसे बने? ऐसे बने, ये कैलाश पर्वत पर रहते थे, भोले बाबा के वरदानी थे, धनवान थे, बलवान थे, सुंदर भी बहुत थे। तो एक दिन ये दोनों शराब पी के और अपनी पत्नियों के साथ नंगिन होके जल में, सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहीं पर नारद आए तो इनकी पत्नियों ने जल्दी पल्ली भाग के कपड़ा पहन लिए, पर इन्होंने कपड़े नहीं पहने, नंगे के नंगे ही खड़े रहे और मुंह बंद करके चुपचाप। नारद ने कहा तुम का गूंगे हो गए हैं, मुंह से जवाब नहीं आता, तुमने जल में नंगिन नहाया है, वरुणदेव का अपमान किया है और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष बन जाओ। जब वो श्राप सुना, चरणों में गिर गए, बोले बाबा जी हमें माफ कर दो, भूल हो गई। बोले कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस लौट के नहीं आती है, अश्राप तो लग गया है। आप वृक्ष तो बनोगे और पर वृक्ष बनोगे गोकुल में, यशोदा के दरवाजे पे, जो भगवान कन्हैया के हाथों से तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा उनका उद्धार भी करना है। ऊखल लुढ़काते गए, दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल फंसाया, एकदम से भगवान ने झटका मारा, वृक्ष तड़ तड़ करके सर की आवाज करते हुए जमीन पे गिर गए। 2 सुंदर से पुरुष प्रकट हुए, भगवान ने आज उनका उद्धार किया। उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें क्षमा याचना दी है और उसके बाद में सदा सदा के लिए उन दोनों वृक्षों को अपने लोक में भेज दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। इस तरीका से भगवान लीलाएं करते जा रहे हैं। अब आइए महाराज परीक्षित, श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए समझाते हैं, हे महाराज परीक्षित, भगवान कन्हैया ने एक नहीं अनेक लीलाएं की हैं। अब आ जाएं इधर। भगवान ने बाल लीलाएं दर्शाई हैं। महाराज इधर कन्हैया का सितारा चमकता जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। और थोड़ी सी नजर डाल लेंगे कि भगवान ने कालिया नाग कैसे ना था, किस तरीका से मामा कंस की फूल लाके दिए कालीदह से। कालीदह लीला का प्रसंग सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, इधर कंस बड़े आराम से बैठा है। देवताओं ने देखा कि कंस अगर यूं ही बैठा रहा तो कंस के मरने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो उसी समय देवश्री नारद आए हैं, नारायण नारायण करते हुए कंस के दरबार में। क्या देखा नारद ने? बड़ो वीर बलवान बैठ गए आन आसन पर भाई, गड़कन को हेरो नाच रे के खुशी रही अच्छाई।
क्या देखा नारद ने कि कंस के दरबार में गड़िकाएं नाच रही हैं और कंस को बड़ी खुशी छाई है, नृत्य देख रहा है, वाह वाह की आवाज सभा से आ रही है। नारद पहुंच गए, नारद को देखा, कंस ने आसन दिया, आइए आइए बड़े दिनों में आए हो, है आसन दो। नभाए प्रेम से नारद ले बैठारी, हाथ जोड़ के कंसराज ने उनसे गिरा उचारी। कहां से यावन भयो तुम्हारो देव हमें बतलाई, सुने राजा की बात के नारद रहे बात बताई। आज कंस ने पूछा तो नारद समझाने लगे, हे महाराज कंस, हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, सुनो। पहले तो आप हमें ये बताओ, आपका फूलों जैसा फूला हुआ चेहरा कुमिलाता जा रहा है, क्या बात है। हम जब जब आते थे तब तब आपका चेहरा बड़ा खुश नजर आता था, लेकिन आज बड़े मुरझाए हुए लग रहे हो, बात बताओ, बात क्या है। नारद ने पूछा है, हे कंसराज। कि नारद बोले, दिन दिन तेरी और ये दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने का पर कली सुकुड़ती जाती है। नारद ने कहा कि हे कंसराज, जब जब आते थे आप बड़े खुश नजर आते थे, आज बड़े उदास हो। बोले हैं नारद, कि नारद बोले, दिन दिन तेरी और ये दशा बिगड़ती जाती है। कंसराज, दिन है बसंत के खिलने का पर कली सुकुड़ती जाती है। जवाब दिया देवर्षि नारद जी ने, कंसराज बड़े उदास नजर आ रहे हो, बोलो ना, अरे बोलो ना। जाहिर में कोई बात नहीं, पर सौ का साप दिखलाता है, फूल की तरह फूला मुखड़ा दिन दिन को मिलाता जाता है। देवर्षि नारद ने कंस से पूछा, महाराज अगर कोई बीमारी हो डॉक्टर से इलाज करवाओ। बोले करवा लो, कोई आराम नहीं, कोई नहीं, तो फिर कोई भूत बाधा वाली बात हो, कहू भगत से दिखा। बोले महाराज सब काम है गए, लेकिन कोई आराम ना है तबीयत में। फिर कौन सी बीमारी है? तो कहा है महाराज सुनो बीमारी कौन सी है। क्या आप तो जानते ही होंगे, और गोकुल में नंद कहाता था, सीधा था भोला भाला था, गौवन से गुजर चलाता था। गोकुल में एक नंद नाम का ही रहता था, उसने गोकुल को छोड़ के वृंदावन में वास कर लिया है, और बड़ा सीधा बड़ा भोला भाला था। बताया जाता बहुत पैसे वाला हो गया। उसी के दो बच्चे हैं कृष्ण बलराम, वही हमारे काल बताए जा रहे हैं। नारद कहने लगे कंसराज, कृष्ण बलराम का नाम सुन के इतना डर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कृष्ण और बलराम को मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बोले तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजन और बाहिर के बच्चे से। जरा जरा से छोकड़ों से डरा रहे हो, डरो नहीं। फिर क्या करें? कहा एक काम करो, कृष्ण बलराम बहुत जल्द मारे जाएंगे, हैं? क्या करें? जवाब दिया ऐसा करो सभी यादवों को पकड़ो अपनी जेल में डाल दो। कंस कहने लगो महाराज तुम बहुत बढ़िया बात बताए रहे हैं,
अहिरन को बिना बात के छेड़वे जो तो बर्रैयन के छतन में हाथ डालवे के बराबर हो। बिना मतलब के जेल में कैसे डाल दूंगा। और नारद को काम है परी छज्जी आग लगाए वो दिया सराई छुआई आगी लगाई जज जाओ तो जज जाओ ना बुझा पाओ तो बुझा लो ना सब स्वाहे जाओ बिना कोई मतलब। नारद आगी लगाए रहे बैठे बैठे कही कंसराज मतलब हम तुम्हें बता देंगे बिना वजह नहीं बल्कि मतलब से। कौन सा मतलब? मतलब ये है आप एक पत्र लिखो बाबा नंद के लिए। उस पत्र में लिख दो बाबा नंद को काली दह से कमल के फूल मंगवाने होंगे। अगर फूल नहीं आए तो हम सभी आदमों को पकड़ के अपनी जेल में डलवा देंगे भैया। जब पत्र जाएगा बाबा नंद पढ़ेंगे रोएंगे चिल्लाएंगे कन्हैया आएगा उसे पता चलेगा वो जरूर जाएगा काली दह में तोड़ने के लिए फूल। और जब जाएगा तो जिंदा लौट के नहीं आएगा वहीं पे मर जाएगा सब किस्सा खत्म हो जाएगा। महाराज यही काम करो। बोले नारद खुश हो? बोले बहुत खुश है महाराज क्योंकि आप हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचते हो इसलिए हम आपसे बहुत खुश रहते हैं। तो कहा फिर इतना ही काम करो। नारद तो वहां से इतनी कह के चले जाते हैं और इधर भगवान कन्हैया के बाबा नंद बाबा के पास में कंस ने पत्र लिखवा के भिजवा दिया कि बाबा नंद को काली दह से कमल के फूल मंगवानी होंगे। अगर फूल नहीं आए तो हम सभी आदमों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। बाबा नंद के पास में पत्र गया है भैया। बाबा नंद ने पत्र पढ़ा है तो रोने लगे हैं। आंगन में बैठ के सोचने लगे परमात्मा जा दिन से मेरो लाला पैदा भयो है घर में बादिन से आज तक कंस ने हमें चैन की चंदिया बैठ के नहीं खान दी है। बहुत चिंता करने लगे। बाबा रोने लगे फूट फूट के आंगन में। यशोदा आई बाबा से पूछा है क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने सारी बात बताई और कहा यशोदा कंस ने काली दह से कमल के फूल मंगवाए अगर लाके नहीं दिए ना तो हम सभी यादवों को कंस जेल में डलवा देगा। चिंता इस बात की नहीं है कि हमें जेल में डलवा देगा। चिंता तो केवल इस बात की है। किस बात की? बोले हैं बाबा कि अरे यशोदा चिंता इस बात की है कि प्यारी हम सब जेल में जाएं और कन्हैया का पे भटकेगा। यशोदा हम सब जेल में जाएं लला मेरो का पे भटकेगा। बाबा ने कही यशोदा हम सब जेल में चले जाएंगे हमारो कन्हैया कहाँ मारो मारो फिरेगो। चिंता तो केवल इसी बात की है। बाबा नंद यशोदा मैया रो ही रहे आंगन में। तब तक हुआ ऐसा भगवान कन्हैया वन से गैया चरा के आंगन में आ गए। बोले हैं मैया यशोदा। अरे मैया यशोदा। हाँ लाला। अरे मुँह को भूख लाग रही है कछु होवे तो दे दे खावे को। मैया ने लाला को गोदी में बिठा लियो है। माखन रोटी खवाने लगी है यशोदा मैया और खवाती जा रही है। एक बात बोली है लाला आज खा ले माखन रोटी। आज के बाद न तो मैं तो खवाए पाऊंगी और न तू खाए पावेगो। मैया यशोदा रोए के कृष्ण से बोली है लाला। मैया बोली खाए ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भांजी को। हेलो हेलो इस दूध दही या माखन से
शायद फिर भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे और मैया बंधी कहीं होगी। यशोदा कहूँ दूसरे कोने में होवेगी, बाबा कहूँ दूसरे कोने में पड़े होंगे। लाला आज खा ले, आज के बाद ये माखन रोटी खाने को नहीं मिलेंगे। भगवान कन्हैया ने इतनी बात सुनी है, मैया से बोले मैया बात बताओ क्या बात है, कौन सी माँ ने ऐसा लाल पैदा करके भेजा जो हमारे माखन रोटी छिलवाने पे तुला है, बताओ उसका नाम बताओ। कृष्ण अपनी मैया का दुख देख के मेरे भैया बादल की तरह गरजने लगे हैं। बोला है कन्हैया ने मैया मेरे होते हुए अगर तुम्हारे और बाबा के आंखों में आंसू आ जाएं तो मेरा होना होना नहीं, मर जाऊं वो ही अच्छा है। बिल्कुल सच बात है। आज के नौजवान भाइयों को अगर माता पिता की सेवा करना नहीं आती तो भगवान कन्हैया से सीख लीजिए। 84 उम्र में भगवान बादल की तरह गरज रहे हैं। बोले मैया बात बताए दे का है, अगर तेरी तरफ काऊ ने उंगली उठाई होगी बाकी दोनों भुजाएं कटवा लूंगा, आंख उठा के देखा होगा दोनों दीदा निकलवा लूंगा। अगर पुत्र के होते मां रोए बाप रोए तो वो पुत्र पुत्र नहीं होता, वो पुत्र मर जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसलिए मां बात बताओ। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, मैया से बोले मैया सच बोलो बात क्या है। मैया कछु नहीं बोल रही है, रोवत जा रही है। तब तक बाबा नंद के हाथों में पत्र था। कन्हैया ने पत्र छीना, पत्र को छीन के पड़ा है, हंसने लगे। भगवान बोले मैया ताई से तू रो रही है, जब मामा ने पत्र भेजवायो है, काली दह से कमल के फूल मंगवाए हैं, और काय को चिंता कर रही है, हमें आज्ञा दे हम तोड़ के ला के देंगे। मैया बोली लाला तू पागल है गो, काली देह में कालिया नांग रहवे, तू कु खा जावे वो। कन्हैया बोले मैया जिस बच्चे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उसका कोई वाल वाका नहीं कर सकता। मैया बता दे, आज्ञा दे दे, हम जाएंगे मामा के फूल ला के देंगे। आज भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से आज्ञा ले ली। मैया रोती है तो कन्हैया ने बहुत समझाया है यशोदा को, चरण छुए हैं, आशीर्वाद लिया है भगवान ने और चले हैं काली देह पे। भगवान सभी सखाओं को बुलाया, दामी छदामी मनसुका सभी को बुला लिया। दामा से कहा दामा भैया, अरे दामा ओ भैया, अरे बहुत देर लगा ली तूने, कहाँ चलोगे आज? कछ नहीं, मैं घरे आता। एक बात सुन, बताओ। आज चल खेल खेलवे को चल रहे हैं। खेल खेलवे? हाँ। का खेल खेलो बता। आज खेलेंगे, तू बता काय को खेले। खेल तो नहीं रहे। एक बात तू तो बता। वो खेलो लगो पतल लो झल्लो पाती। अरे ये तो पुराना हो गया, बहुत कोई नया खेल बता। नयो खेल गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा? काऊ के बाजार ही बंद है जावे, वो कुछ और बता। फिर कबड्डी खेल। अरे हाथ पैर टूट जावे वो तो वो खेल लो आंख में चोली। आंख में छोनी? हाँ मैं दबोकूंगा तुम दौड़ियो सब जन। अच्छा ये भी नहीं पसंद है, अब मेरे भी दिल की पूछ ले। तो तुम्हें मालूम हो तो तुम बताओ कौन सा खेल खेलो। आज हम एक खेल अच्छा सा खेलेंगे, वो भी बहुत हटके, सब तो हटके। वो कभी भी नहीं खेला। अच्छा हाँ, बहुत दिनों के बाद आज खेलेंगे। वो है गेंद का खेल, गेंद का खेल खेलने चलेंगे काली गेंद को खेल। हाँ सही कही। चलो भैया गेंद को खेल। गेंद तो है ना? गेंद? हाँ गेंद तो तेरे पास है, मैंने देखी। मेरे पास ना है। देख झूठ मत बोले। है ही ना मेरे पास। है कि नहीं याद? देख दामा भैया झूठ मत ही बोले। देख हती तो है गेंद। हाँ पर दूंगा नहीं। बहुत अच्छी लग रही है तेरी किस्म, तू जाइए ले चल। नहीं ले तो चलूंगा पर दूंगा नहीं, इस गेंद से खेल नहीं होगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं होगा, बात तो बताओ। इसलिए नहीं होगा, अगर ये गेंद मेरी खो गई आहा तो बहुत बड़ी दिक्कत है जाएगी। अगर खो जाएगी तो दूसरी लायक दे देंगे, चिंता काहे कर रहे हो? यही तो आना चाहिए दूसरी। पता है जिस दिन ये गेंद बनी तादना फैक्ट्री बंद है। अरे नहीं सही ऐसो काहे जा गेंद में? पूछ कैसे फैक्ट्री बंद है गई? कैसे बंद है गई? ऐसे बंद है गई, मेरी अम्मा ने रात में डिबिया भर के बनाई दिया।
और जानना ये दिया धर के बनाई तामे भैया मर गई। अब बता को बनावे, फैक्ट्री तो बंद नहीं आ गई। तो कोई बात नहीं, इससे बढ़िया दुगनी बढ़िया हम बाजार से ला के दे दे। मुझे गेंद ये ही चाहिए बिल्कुल। देखो कैसे कैट को किया। दामा भैया इतनो मत पागल बने, बढ़िया ला के दे देंगे, तू अपनी गेंद ले मुझसे सक। बढ़िया से कोई मतलब नहीं, मुझे दे ही दही में सड़ी चाहिए। अच्छा हाँ। मानेगो ना? बिल्कुल ना मानूंगा। देख एक और शर्त है, आहा खेलेंगे हम सब आहा मिलके, एक पति परिछत जे सब। आहा अगर देख जा पे खोए गई तो गेंद को दियो, हम ही देंगे। हाँ। और एक पति पे खोए गई तो तुम दोगे, परिछत पे खोए गई तो। अगर XYZ काव पे खोए गई गेंद तुम पे लगाई। कोई बात नहीं, हम ला के दे देंगे, लेकिन ले चलो। ले चल रहे हैं। खोए गई परिछत से जिम्मेदारी देख लो, परिछत की जिम्मेदारी देख लियो। परिछत महाराज गेंद खोए गई को दियो। जय देख परिछत कह रहे जिम्मेदारी है, ले लेंगे जय भाई, पक्की बात है। अगर मैंने नहीं दे पाई तो जे जाके कीमत देंगे। देखो कैसे कर गए हैं। और देखो एक पति देंगे। एक पति तो चलो जिन दोनों को छोड़ दे, इन मैया को पकड़ लो, दोनों की धर्म पत्नियन को पकड़ लो, जे देंगे कीमत। अच्छा को चला है पैसा दे नहीं नमल दे मैया, मैं तो मना कर रही है। मना कर रही है? हाँ। अच्छा एक पत्नी मैया तुम दे वे तो न मना कर रही ना कर रही। सोच तो कई। चल देख भैया खोए गई तो गेंद ले जई लूंगो, ले देख। हाँ ठीक है, चल ले चल। ले चलो। आज मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने दामा को बहला फुसला लिया। दामा की गेंद लेके भगवान धीरे धीरे चलते चलते आए हैं काली दह के किनारे। आज भगवान कन्हैया उसी काली दह पर गेंद का खेल खेलना आरंभ कर देते हैं। चल दामा भैया शुरू कर, समय नहीं आगे, बहुत लीला करनी ले है। भैया ले गेंद ले। पलंग देव गेंद कन्हैया को। परिचित तुम खेलोगे? परिचय बहुत बारी है, नाक में लग गई तो फिर मामला गड़बड़ है। कहूँ संभाले पर एक नाक का चौतरा ही बच। बहुत हल्की है, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। दामा भैया गेंद देख, तेरी गेंद आ रही है। आ रही है, देख लिए, देख रहा हूँ। बाद में मत कहिए कि खोई गई। ले लूंगा। देख तेरे पास ही तो भेज रहा हूँ मैं काव के पास रखने के, अगर मुंह पे खोए गई तो गेंद तो ही लगे, देख लेना। एक बात देख, हाँ बात सुन, बताओ। मैं तेरी गेंद तेरे को भेज रहा हूँ, हाँ तेरे तरफ फेंक रहा हूँ। अगर खो गई, तूने नहीं ले पाई, तो इसमें जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। तुम्हारी होगी जिम्मेदारी। अरे नहीं, अगर मैंने पहली कह दी काव पे खोए गई गेंद तुम पे लगे, चाहे मुंह पे सही। दामा हाँ दामा हाँ। दामा गेंद आ रही आ है। जान दो, दो हाथ पे लूंगा। एक दो दो तीन। भगवान कन्हैया ने आज मेरे भैया एकदम खेली खेल में वो गेंद काली दह में डाल दी। दामा आ गया, भगवान कृष्ण के पीताम्बर को पकड़ लिया है। कन्हैया। हाँ भैया मेरी दामा गेंद बोल। दो गेंद। गेंद हाँ गेंद दो मेरी। गेंद तो देख काली दह में गिर गई। काली देह में गिर गई हो, जब भूरी देह में गिर गई हो, गेंद वो चाहिए। गेंद हम नहीं लाई के दे देंगे। नहीं ना बेच चाहिए। जब पीताम्बर छोड़ दे, मैं रोयल करूंगा। रोल पीताम्बर छोड़ दे। अरे पीता मैंने छोड़ दो, बता रहा है फाड़ के दब देंगे। दामा तू जरा सी गेंद के पीछे मेरे उतना सुंदर पीताम्बर फाड़े दे रहे अरे है। पीता मन छोड़ दे, पीता मन फाड़ेंगे हम, तुम्हें उठा देंगे। दिख रहा है पीताम्बर छोड़ दे दामा। बिल्कुल नहीं। सुन मेरी बात। बोलो। ओ दामा ना कुछ मसले पर और क्यों बिच्छू खाड़े देता है, और सिसड़े हुए तू चिथड़े पर पीताम्बर फाड़े दामा। चीखो नहीं, गेंद चाहिए गेंद। अगर एक तमाचा लग गया ना तो 32 दांत निकल के जमीन पे आ जाएंगे। तो छोड़ दे पीताम्बर, हाथ तमाचा मारो, पीताम्बर छोड़ दे, तमाचा मारो। छोड़ दे पीताम्बर,
सुन मेरी बात, बोलो। तेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला, वरना अब मेरी बारी है। सुन ले, जो एक तमाचो लग बैठो तो खत्म होई दमदारी है। इसलिए पीताम्बर छोड़ दे, क्या कह रहे हैं? छोड़ दे पीताम्बर। एक तमाचा। हाँ मेरी भी सुन लो। सुना दे। तुम एक तमाचा मारोगे। अच्छा हाँ। सुन रहे हो? बिल्कुल। तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी भी हिलती है। जब माखन तुमने खाया है तो छाछ मुझे भी मिलती है। मेरे भैया भगवान कन्हैया के पीताम्बर को दामा ने पकड़ लिया। भगवान बोले पीताम्बर छोड़ दे। दामा ने कही कन्हैया जब तक गेंद नहीं मिलेगी पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। है तो आज भगवान ने कहा दामा एक तमाचे में मुंह घूम जाएगा। दामा बोला है कन्हैया अगर तुम इतने ही बड़े बलवान हो तो हमारी बात सुनो। हैं 3 दिन है गए घर में रोटी नाई बनी है, चौका में चूल्हा में आँचू नाई भई है। बाबा नंद मैया यशोदा 3 दिन आते डकराए रहे घर में बैठे बैठे। तुम्हारे मामा कंस ने फूल मंगवाए हैं। बोला है दामा कि हे कन्हैया इसलिए अगर इतने ही बड़े बलवान हो तो मामा कंस के फूल क्यों नहीं लाके दे देते हो। भैया आज उसी समय भगवान ने दामा की बोली सुनी। दामा की बोली कन्हैया के सीने में पार करती चली गई गोली की भांति। जवाब दिया है दामा, ए दामा चीखो नहीं, मुझे गेंद चाहिए। तू कंस की धौंस देता है? बिल्कुल कह रहे तो सुन, सुनाओ। तू अगर कंस की धौंस दे रहा है तो जा एक दिन वो होगा। तू फूल फूल चिल्लाता है मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के। और सुने तू धौंस कंस की देता है उसको भी देख भालूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। जा रहा हूं मामा कंस के फूल भी लेके आऊंगा, तेरी गेंद भी मिली तो ढूंढ के लाऊंगा। भैया जाए कहाँ रहे हो, जल्दी ले आओगे। बिल्कुल भगवान कन्हैया चले हैं। कछु तो ग्वाला दामा से कहने लगे अरे दामा जरा सी गेंद के पीछे कन्हैया को तुम काय को नाराज कर रहे है। कन्हैया जा रहे हो जाए रोक ले। पर कन्हैया को तो केवल बहाना चाहिए था गेंद का, मेरे प्रभु को लीला करनी थी। आगे बढ़े भगवान, इतना के हर कुंड में दई छलांग लगाए। अरे भैया हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। भगवान कन्हैया ने बंसी को हाथ में लेके एकदम से काली दह में जाके कूद गए। इधर कुछ ग्वाला यशोदा के पास में पहुंचे हैं और बोले अरे मैया यशोदा तेरो कन्हैया बंसी लेके काली दह में कूद गयो। जब वृंदावन वासियों ने सुना कन्हैया काली दह में कूद गया, सभी वृंदावन वासी व्याकुल होने लगे, रोने लगे। यशोदा मैया छाती पीट के रोने लगी है क्या दशा है कि यशोदा चिल्लाई दाहड़ मारी ओ मेरे छैया कहाँ गए। बाबा पीट कर माथ बोले ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। मैया यशोदा छाती पीट के रोने लगी कन्हैया
तू कहाँ चला गया मेरे लाल। बाबा नंद माथे में हाथ मार रहे हैं, रो रहे हैं, श्याम क्या दशा हो गई है भैया। वृंदावन वाले बोली उठी, वृंदावन वाले बोली उठी, ओ ब्रज रखवारी कहाँ गई। गैया रोई चिड़िया चहकी, ओ बंसी वाले कहाँ गए। रो रहे हैं वृंदावन वासी, कहाँ हो श्याम, कहाँ चले गए कन्हैया। बेहाल हो गया घर घर का, बेहाल हो गया घर घर का, कोई किसी से नहीं बोले। गैया खूटन को छोड़ी भजी, पक्षी रह गए चोंच खोले। सभी वृंदावनवासी रोते रोते काली दह पर आए। मैया यशोदा काली दह में कूदने को तैयार होती है। बलराम समझाते हैं मैया रोवे नहीं, कन्हैया जैसो गयो है वैसे ही लौट के हमारे पास आ जावेगो। अरे मेरे भैया इस तरीका से मैया से बलराम ने कही है। अरे मैया कन्हैया कोई साधारण नहीं है, वो भगवान का अवतार है। मैया बोली लाला कृष्ण भगवान हो या साधारण मनुष्य हो, कि बे नर हैं या अवतारी हैं, हम दोनों तरह भिकारी हैं। बलराम श्याम को बुलवाई दे, बाके प्रेम की पुजारी है। कन्हैया को बुलवा दे, श्याम के बगैर एक पल भी जीना दुश्वार हो रहा है। बलराम मैया को समझा रहे हैं इधर आ जाओ। भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे हैं, वहीं जहाँ काली दह में कालिया नाग सो रहा है। नांगनियां जाग रही, भगवान पास में गए, आपस में बतलाने लगी बहन बहुत छोटा बालक है। एक बोली बहन पति देव सो रहे हैं, से भगा दीजिए, जाग गए तो से मार डालेंगे। हैं कन्हैया पास में गए हैं। नांगनियों ने जवाब दिया है बालक तुम कहाँ आ रहे हो, चले जाओ यहाँ से। कि बोली बेटा भाग जा, और क्यों ना हक प्राण दे रहा है, सौभाग्य समझ अपना बेटा जो काली नाग सो रहा है। भाग जा यहाँ से। भगवान कन्हैया कहने लगे नांगनिया कहने लगी बेटा जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। ए भगवान कहने लगे नांगनिया धीरे बोलना हम जानते ही नहीं, क्योंकि हम यदुवंशी हैं, यादव कुल में जन्म लिया है, धीरे बोलना नहीं आता है। ओ लल्ला हाँ इतने जोड़े काय चिल्ला रहे, अपने पति को जगा दो। हमारे बेस सोए रहे हैं, अगर जगे ना गए तो लला एक ही फुसकारा तो हड्डी को सुरम। अरे हम उसी से मिलने के लिए आए हैं जिसके बारे में तुम प्रशंसा किए जा रही हो। लला तू बड़ो मल्लुक है, बड़ो तस्व आया रहा, तुझे जगह तो चलो जा। अच्छा हाँ। नहीं तो क्या होगा, जग गए ना है तो एक फुसकारा में तो मार दूंगा पड़ेगी तू तो मेरी बात सुन कि हम जैसे छोटा बालक और दुष्टों का गर्भ गिराएंगे, और हम यदुवंशी वंशी वाले हम यदुवंशी वंशी वाले वंशी जगह बदलेंगे, हम यदुवंशी वंशी वाले।
भैया। इतना कहते ही भगवान आगे बढ़े हैं। बताया जाता है भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके क्या किया है। इतना कह हर ने नांग की पूछ कुंदयो दबाए, फुक्कारी भरता हुआ उठा नांग सन्नाए। भगवान के शरीर में वो कालिया नांग लिपट गया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया, कालिया नांग घबरा के दूर गिर गया। इसके बाद में भगवान कन्हैया ने आगे के लिए हाथ बढ़ाया है। उस काले नांग की नथनी को पकड़ करके पिचका दिया। महाराज सांस